पिक्चर चालू करो बे। बताइए। हाँ बताइए। स्मृति ईरानी पे भी बात करें। हाँ बात करिए। स्मृति ईरानी पे भी करते हैं। हाँ, बात करिए। किसके पति को खा गई, किसके आदमी को खा गई? अनऑफिशियल बात मर गई, किसके पति को खा गई, किसको खा गई, ये किसके पति को खा गई? सहेली के पति को ही खा गई। सहेली के पति का ही तो कौन पर्सनल लाइफ की। अच्छा, मतलब अगर ये कर रहे हैं वो सही है, अपन पर्सनल लाइफ में पहुंच गए। नहीं, ये बोल सकते हैं। हम बोल दिए तो गलत हो गए। पहली बात तो मैंने गलत नहीं बोला। राधिका खेड़ा के साथ उनके साथ हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, रोते हुए वापस। कांग्रेस में तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक 10वीं पास को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। एक 10वीं पास को शिक्षा मंत्री बना दिया। 10वीं पास है। अरे भैया ये गलत बोल रहे, मानहानि का केस हो जाएगा, भगते फिरेंगे। रुक, तेरे को बताते। गली नहीं मिलेगी इनको, इनको गली नहीं मिलेगी जो फेल बता रहे हैं। अरे भैया जिम्मेदार नागरिक की तरफ सही डेटा दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री कौन से स्कूल में पढ़ा है पता है आपको? नहीं, आपको पता पप्पू किस स्कूल में पढ़ा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बताता हूँ मैं। सुब्रमण्यम स्वामी हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया ना, उन्होंने सारी डिग्री निकाली, कोई डिग्री नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जिसको पप्पू कहते हैं ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है राहुल गांधी पे। इनसे पूछो कि कौन से स्कूल में प्रधानमंत्री पढ़े थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और कौन से 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी देश चला रहे हैं या राहुल गांधी? एक मिनट मेरी बात सुनिए। सबसे पहली चीज, वो 8 साल की उम्र में तो चाय बेचते थे। 9 साल की उम्र में वो घर छोड़कर भाग गए और वो वहाँ रहे, 5 साल वहाँ रहे, 10 साल वहाँ रहे। भाई ये तो बता दो कि वो स्कूल में कौन से में पढ़े थे। भाई कोई देख लेगा, बताना। बोला जा रहा है झूठ भरम फैला है। यार सारा झूठ। हमारे देश में प्रधानमंत्री झूठा है। ममता दीदी तो झांकी है, अखिलेश स्टालिन अभी बाकी है। आइए देखते हैं मलाया। बिल्कुल नविका जी, काफी लोगों के सवाल आ गए और उसमें समाजवादी पार्टी का भी नाम आ गया, तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिएगा। सबके हिस्से के 15-15 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाएगी। देखिए, अभी 2 कौड़िया गठबंधन बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी बातें कही और ऐसी ऐसी बातें कही कि कांग्रेस का कहर, लेकिन ये कहर गिरेगा बीजेपी पे। ये बात बिल्कुल सही परिभाषा आपने दी और इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया देते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस का कहर होता है तो कहर कहीं ना कहीं तो गिरता है। किस पे गिर रहा है? बीजेपी। नहीं, वो 2 कौड़िया गठबंधन। इसीलिए मैं नविका जी कह रहा था मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे कंटिन्यू। क्यों आप घमंडिया कह रहे थे तो आपके मुंह से फूल जड़ रहे थे क्या? मैंने तो नहीं टोका आपको, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं 2 कौड़िया गठबंधन के प्रवक्ता गौरव भाटिया जो भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आनंद डॉक्टर साहब है रंगनाथन जी, बिल्कुल उस पिक्चर के डायलॉग की तरह जैसे गेंदा जी नहीं भावनाओं में बह गए थे, वैसे आथर महोदय भावनाओं में बह गए बीजेपी की। गजब बेइज्जती है। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है। अच्छा, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। ठीक है, मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। अब मोदी जी ने इतने भ्रष्टाचार करा, मैं गिनवा दूं आपको? बताइए, गिनवा दूं? अटल सेतु जो बनाया है, मोदी जी ने क्या बोला था पता है? इसके अंदर मैंने इतनी तार बिछा दिया, पूरी दुनिया का 2 चक्कर लग जाएगा। वो फोटो भी खिंचाया था मोदी जी, विकसित भारत पूरी दुनिया देखेगा। वो पुल ही गिर गया। ये विकास है, उसमें कार्रवाई नहीं क्यों कर रहा हूं? तेरा ट्रेन हादसा हो गया 4 महीने के अंदर, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा हूं? गरीब मर रहा, इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। 12,500 रुपए की पार्लियामेंट बनाया आपने, ठीक है? जब पूरी दुनिया देखेगा, पार्लियामेंट आनकर इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे आप, पूरी दुनिया देखेगा, पूरी दुनिया देखा है जब 250 रुपए की बाल्टी लगा दिया था आपने इज्जत बचाने के लिए, पानी टपक रहे थे। राम मंदिर जो बनाया अच्छी बात है, आस्था की जगह है, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार ही कराया, आपने उसमें भी भ्रष्टाचार करा, पानी चूने लगा। अगर ये सनातनी भाई खुद बनाते ना सरकार को हट के, वो 500 साल में भी पानी नहीं गिरता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
बहुत हंसी आती है शहजाद की ऐसी बातों पे। शहजाद मोदी जी को पुअर कॉपी ऑफ हिटलर बोलते थे। क्या बोला तूने? मोदी जी को पुअर कॉपी ऑफ हिटलर बोलते थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शहजाद पूनावाला ने खुद बोला था मोदी जी को हिटलर की पुअर कॉपी। तो आज शहजाद पूनावाला के व्यूज बदल गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई हृदय परिवर्तन हो गया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद शायद सत्ता के लालच में हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो शहजाद भाई बता दें। लीडर के अपार सफलता के बाद अब पेश है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन करवाने वाला भाई साहब से भाई साहब इतना बढ़िया चीज हो जाएंगे, इतना बढ़िया चीज हो जाएंगे भाई साहब। वो हमको मतलब अभी धीरे धीरे पता चल रहे हैं कि बढ़िया चीज कैसे हो रहे हैं, पर हमरा शेर बोल रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और हमरा शेर बोल रहा है तो बढ़िया ही हो रहे हैं भाई साहब। अभी देखते नहीं है अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होने की वजह से हमरे शेर को भाई साहब कितना मुश्किल होता है। भाई साहब एक बार में इलेक्शन हो जाएगा ना सब जगह एक बार, तो एक बार में ही कोस लेगा सबको, जितना भी ड्रेस गलत निकल गए कोस, मतलब वो ड्रेस एक बार में ही बदल लेगा। मतलब वो हर इलेक्शन में बदलना पड़ता है ना भाई साहब। गलत निकल गए थे हमारे मुंह से। और देख रहे हो भाई साहब पूरा इको विलेज कैसा भाई साहब कैसा फड़फड़ा रहा है, कैसा बौखला गया पूरा इको विलेज। जो इकोसिस्टम भाई साहब पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिल गए हमरे शेर के ऐलान से। देख रहे हो कैसा कैसा बकवास कर रहा है। बोला पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत गलत चीज हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। हमरे शेर का तपलीक तो देखता नहीं है कितना तपलीक होता है हमरे शेर को। भाई एम्बुलेंस को कितना रास्ता देना पड़ता है, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है तो कितना अलग अलग स्टेट में जाके कितना राज्य में जाके भाई साहब रास्ता देना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं होता है। और कितना भाषण देना पड़ता है अलग अलग टाइम पे जाके, सब लोग को पता नहीं है। हमरे शेर भाई साहब एक अकेला ही है अपने पार्टी को जितवाने वाला, हर जगह जाके बोलता नहीं है। आप लोग का सीधा वोट मोदी को मिलेगा भाई साहब। ग्राम प्रधानी के इलेक्शन से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक हमरे शेर के नाम पे ही तो जीतते हैं। बात तो सही है। अच्छा कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा दर्द ले लेते? हाँ यहीं बैठे बैठे ले। क्या बात है सर। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। क्या दिक्कत है सर? बताया घुटने में दर्द है, दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। आज ऊपर स्टेज पर आ सकते हैं, अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। अब बता। दर्द अभी भी है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली, और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। शर्म नहीं आती तुझे? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहाँ से? हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मोदी जी ने नियम बनाई, घर घर KYC करवाई, आने वाले सब है आए, तूने कितनी देर लगाई। राशन लेने बच्चे जाए, उनका फिंगर ना लग पाए, 1 महीने का खर्चा कैसे चल पाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे, घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। गैस जो है ना, दिवाली और होली पे एक गैस आपको मुफ्त में बीजेपी सरकार देने वाली है। Wake up to reality. ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने देश में कुछ नहीं किया, 70 सालों तक इस देश में नहीं कुछ हुआ। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि आजादी भी 2014 के बाद ही मिली है। बाकी इस बात से तो यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ, ये है कि इन्होंने जो स्टेप उठाया ना, जो मैंने थोड़ा सा गहराई में पढ़ा है कि इन्होंने खुद ही जो कांग्रेस के टाइम पे ये थे, चिदम्बरम थे, ये थे, इनकी मिली भगत के साथ ही हमारे देश में वो क्या कहते हैं फेक करेंसी आ रही थी। अच्छा, तो डिमोनेटाइजेशन करने का भी रीजन यही ये तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान है। गजब बेइज्जती है। मोदी जी जो है वो पार्टी के मतलब फुल है, उनके जो मेंबर हैं अगर वो थोड़ा बहुत गलत करते हैं, गलत कर रहा, जो भी करे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी करे, तुम्हें पता है कि गलत हो रहा है। अच्छा बात नहीं। ये पार्टी सिर्फ एक वजह से टिकी हुई है, हिंदू मुस्लिम। बस यही हमारा एजेंडा है। मुझे खतरा है, मुझ पर प्रहार होने वाला है। प्रधानमंत्री इस तरीके की ड्रामेबाजी करेंगे तो देश तो इसका मतलब कमजोर आदमी के हाथ में है। गजब बेइज्जती है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अब्दुल होता, रहमान होता, तब आप क्या कहते? लव जिहाद है, ये देखिए PFI फंडिंग है। जब ओलंपिक मेडल जीत के लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी 50-50 कैमरे होते हैं, उनका विजन सिर्फ टेलीविजन है।